हिंद, वेलकम टू माय चैनल। ये हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस का पार्ट 4 है। अगर इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाके देखें। ये बेहद महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दासों की मुक्ति का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम मिलता है तो नारद स्मृति में दासों की मुक्ति का सर्वप्रथम निरूपण मिलता है। आधुनिक भारत की बात करें तो 1843 में एलन बरो द्वारा जो है दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1843 में। नेक्स्ट है प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 में पुरंदर के घेरे के समय कौन सा यात्री उपस्थित था तो वर्नियर। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन भू राजस्व था। हिनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा तो बंगाल में। मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला प्रथम ब्रिटिश जनरल कौन था तो हेस्टिंग था। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यह कथन किसका था तो कबीर का। ऋग्वेद में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द गविष्टि। नानाघाट, नासिक और सांची के अभिलेख किस राज परिवार का उल्लेख है तो सातवाहन वंशों का। कालजयी रचना जीवन चिंतामणि किस मत से संबंधित है तो जैन मत से। किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ हुआ था गुरु अंगद द्वारा। वासु चरित्र के लेखक हैं रामराज। गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक का आविष्कार किसने किया था अस्मत बेगम ने। नूरजहां की माता थीं ये। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था सदाशिव राव भाऊ ने। अकबर की उत्तरदायी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया तो नक्शबंदी सिलसिला द्वारा। मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ कैसा था तो नाटक ग्रंथ। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में वर्णन किसका है तो वियोग श्रृंगार का। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है तो ऐहोल अभिलेख में। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल राज्य निर्माता कहा गया है तो बाबर के लिए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिभिष्क्रमण कहा गया है तो घर छोड़ने की घटना को। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पितृहंता वंश कहलाया था तो हर्यक वंश। कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण किसने करवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख है तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रवचन की रचना की थी तो महेंद्र वर्मन ने। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे तो कनिष्क के दरबार में। महमूद गजनवी के किस राजकवि ने शाहनामा लिखा था फिरदौसी। और हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय था तो रिपन। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता है जो पुनः विवाह करती थी या हो जाता था तो पुतर्भु। प्राचीन इतिहास में विद्वान ब्राह्मणों को दान दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहते थे तो अग्रहार। ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था तो तारा। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है कार्तिकेय की। सती प्रथा का उल्लेखनीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त द्वारा बनाए गए एरड़ अभिलेख से। राजतरंगड़ी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था तो गोपाल। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामले के अधिकारी मंत्री को क्या कहते थे तो सुमंत। इसमें इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था तो ख्वाजा मीर दर्द ने। ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है, गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्य पलायन कर जाता है, किसका कथन है तो बर्नियर का। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था तो विसनदास। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन मंदिरों, विहारों और चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ तो राष्ट्रकूटों के। सीमांत क्षेत्र के उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की क्या कहलाते थे खोखर। बहमनी राज्य में
सद ए जहां किस विभाग का मुखिया था? तो धार्मिक और न्याय मामले का। बलवन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? तो रक्त और लौह नीति के कारण। वसुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में सभी शिक्षाएं देते समय किसको संबोधित किया? तो अर्जुन को। मराठा काल में चौथ से क्या अभिप्राय है? दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर था। चौथ। शाहजहां के नाम से शासक बनने वाले पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। जब शहजादे थे तो उनका नाम क्या था? खुर्रम। बाद में हो गया शाहजहां। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अधिक दुर्भाग्यशाली, जीवन भर ठोकर खाता रहा, ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह कथन किसका था? तो स्टैनली लेन पूल का था। किसके लिए? हुमायूं के लिए। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक हैं ईश्वरदास। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने 2 मस्जिद बनवाई। कौन सी? तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित प्रथम मस्जिद है तो यही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलवन ने एक सैन्य विभाग को पुनर्गठित किया था। विभाग का क्या नाम था? तो दीवाने आरिज। महमूद के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी जैसे इतिहासकार विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम शाहनामा। बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं रोग, मृत्यु, सन्यासी और वृद्धा को देखा था। ये चारों अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? तो 4 महाचिन्ह। धनानंद नंदवंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने। सिंहली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था? तो 99। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो दंतदुर्ग ने 753 ईस्वी में की थी। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट किया था? तो 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन का कर्ता माना जाता था। इसकी शासनावधि क्या थी? तो इल्तुतमिश कब से कब तक था? तो 1211 से 1236 तक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा और सिरी के मध्य एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम था जहांपनाह नगर। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। भारत का पहला मुसलमान शासक जिसने अपने सिक्कों अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नागरी लिपि का उपयोग किया था तो शेर शाह। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के लिए शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वे अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक करना चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेवराय की रचना आमुक्ता माल्यद का वर्ण विषय क्या था? तो लोक प्रशासन और विदेश नीति से संबंधित। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे तो इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं के नाम बिंबिसार और अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंदवंश का शासक था धनानंद। भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, तक्षशिला और मथुरा में। नासिक में कौन सी शाखा थी? तो पश्चिमी शाखा। नासिक उज्जैन में। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती हैं? तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों की। चाणक्य कौन थे? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम था? तो चाणक्य नंदवंश के विनाश का नियोजक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और संस्कृत भाषा में उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो कलिंग महानदी के किनारे है और महानदी और गोदावरी के बीच में उड़ीसा का एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो और बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य उसका क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है और विजयों के लिए प्रबंध और दक्ष सेना का रखरखाव करना चाहता था। उस कवि का नाम बताया जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी का था? तो अमीर खुसरो।
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर क्या प्रभाव था? उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था, शासन पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। उन्होंने अपने प्रभाव से शासन की मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवाता था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम तो रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य किसके हैं? तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो चित्रकला का विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद था और सीरी कलम की उपाधि दी गई थी किसे? अब्दुल समद को। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फली फूली हड़प्पा काल की किस प्रकार निर्धारित किया गया था? तो ये हड़प्पा संस्कृति आधे ऐतिहासिक है, ताम्र प्रासारीन है, कांस्य युगीन है और 2003 से 1750 ईसा पूर्व में कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित की गई थी। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं? तो सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी, दाईं से बाईं लिखी जाती थी और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है, मेरी माँ पिसनहारी है, सबका पेशा अलग अलग होते हुए भी लाभ है तो हम मवेशियों को पालते हैं। किसका कथन था? तो ये प्राचीन भारत के ऋग्वैदिक काल से संबंधित था। ये सामाजिक व्यवस्था वहाँ की ऐसी थी। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के लिए मार्ग की खोज की गई तो भक्ति मार्ग के लिए ईश्वर की आराधना भक्ति मार्ग के लिए खोजी गई। बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया और लिच्छवियों की राजधानी थी? अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया, इनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में क्या अंतर था? तो दिगंबर जो नग्न रहते थे, कपड़े नहीं धारण करते थे, श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस सम्राट ने देवानप्रिय की उपाधि धारण की थी? तो देवानप्रिय की उपाधि धारण की थी अशोक ने और इसका मतलब था देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे, नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाते थे। तो फेहान के यात्रा विवरण से पता चलता है। गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या किसने सिद्ध किया था? उन्होंने ही शून्यवाद का सिद्धांत, और वो गुप्त काल से संबंधित है तो आर्यभट्ट। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी तो तुगलकाबाद का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, उसका उत्तराधिकारी थी मोहम्मद बिन तुगलक। खुतबा क्या था? खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता है। खुतबा में स्तुति की जाती है किसकी? खुदा की, और मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत जो है समकालीन बादशाह का वर्णन होता था। सबसे सूफी सिलसिला कौन सा है? इसके संस्थापक कौन है? तो चिश्तिया सिलसिला, संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी दरगाह कहाँ बनी है? तो अजमेर में। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रसिद्ध कांस्य नृत्य किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सम्राट अशोक के संरक्षण में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? तो चंदेल शासकों ने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा मुस्लिम विद्वान भारत आया था? अलबरूनी। दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय सबसे अधिक हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक हुआ था? तो औरंगजेब के समय। हजारा का राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था? तो कृष्णदेवराय के शासनकाल में। किस शासनकाल में मुगल चित्रकथा अपने चरमोच्च करते थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो को नहीं देख सकते तो आप सुन भी सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी एग्जाम्स के लिए। हिजरी संवत का कब प्रारंभ हुआ था? 622 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित थी? तो 20 स्तंभों पर। मेगास्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध क्या था? असत्य।
किस सामवाहन शासक ने सातवाहन शक क्षत्रप नाहपाड़ के सिक्कों को पुनः जारी किया था? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रमों की बात की गई है? तो जाबाल उपनिषद में 4 आश्रमों की बात की गई है। संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो मणि मेखले से। अकबर के दस्तूर उल अमल की घोषणा कब हुई थी? 1582 में। शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? खुर्रम। रिपीट हुआ है। तुर्कों द्वारा प्रथम बार स्थापित चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया गया? तो बलबन के मकबरे में। ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? भारद्वाज ऋषि को। पुनर्जन्म से संबंधित प्रथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। अशोक का एक लघु शिलालेख भब्रू था, किस राज्य में है? तो भब्रू राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित। इसकी खोज जो है 1840 में कैप्टन वाट ने की थी। गुप्त साम्राज्य के किस शासक को हेनसांग ने शंकरादित्य कहा था? तो कुमारगुप्त द्वितीय को। बदायूं में स्थित हौज शमी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहते थे? होतहार। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए लोगों के प्रवेश की अनुमति किस वर्ष दी? तो 1578 में। हार्डिंग का भारत में शासनकाल क्या था? तो 1844 से 1848 तक। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1784 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। यह किसका कथन था? तो कार्नवालिया ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह कहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में कैनिंग के द्वारा। कैनिंग के काल में शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला और वेदों कुरान की तरह पवित्र मानने वाला कौन था? तो दारा शिकोह वेदों और पुराणों को पवित्र मानता था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेख से कलिंग विजय के साक्ष्य मिलते हैं 13वें अभिलेख से। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मैगस्थनीज को किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई? सिंधु नदी के तट पर। सम्राट कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? महायान का था। बुद्ध की महायान शाखा का अनुयायी था। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो जौनपुर को। किस संप्रदाय के अनुयायियों को इष्टदेव भैरव थे? तो कापालिकों के। और कापालिक किससे संबंधित थे? शिव के से संबंधित थे। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ललितादित्य मुक्तपीड़ ने। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचार्य, फिर से वही वाला आ गया, तो 4 आश्रमों का वर्णन कहाँ मिलता है? जाबालो उपनिषदों में। कौन सा हड़प्पाकालीन नगर पशुपालक का बहुत बड़ा केंद्र था? तो नेस्दी। सबसे पहले धातु अस्तित्व में कौन सी आई थी? तो आई थी कांसा। और कांसा किस लिए उपयोग होता था? तो बर्तन बनाने के लिए। सिक्के भी बनाए जाते, मोहरे, बर्तन सब बनाया जाता था। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी 1400 किलोमीटर है। बताएं कि इन छोरों पर कौन से स्थल हैं? तो दक्षिण छोर पे कौन है? भगत राय। और उत्तरी छोर पे रहमान टेरी। अशोक के गांधार और लघुमान के लेख किस लिपि में है? तो आरमाइक लिपि में। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलाकाप्पियम का लेखक कौन है? तो तोलाकाप्पियर हैं। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं का सामान्य नाम क्या था? कलुंजिया पोन। मौर्यकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से प्रसिद्ध था, तो समिति के सभापति। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था। इसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। कितनी समितियां थीं? 6 समितियां। मौर्योत्तर काल में अधिकांश शिल्पी किस जाति के थे? तो शूद्र जाति के। गुप्त वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रसेन से किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। रुद्रसेन की मृत्यु हो गई, तब चंद्रगुप्त ने वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना आधिपत्य जमा लिया था। दिल्ली सल्तनत में काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने।
विजयनगर साम्राज्य के तुलुवंशी शासक प्रसर देवराय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? तो आमुक्त माल्याद की। अकबर ने जजिया नामक कर गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था जजिया कर किस वर्ष बंद किया था? तो 1564 में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहते थे मदद-ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मसूर को। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी है? तो आमल-ए-सालेह। अकबर ने किसकी सीरीन कलम की उपाधि दी थी? किसको? तो अब्दुस समद को। कलम-ए-सीरीन। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया? तो नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या कहलाते थे, क्या दर्शाते थे? तो भगवान बुद्ध को और उनकी जीवन व्रत की घटनाओं को दर्शाते थे। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में। भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ किसने किया था? तो डलहौजी द्वारा। 1853 में पहली बार भारत में रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो कैनिंग था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल की मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के नंदीवर्मन ने। प्राचीनतम सिक्कों को कहते थे? तो आहत सिक्का। विश्व दुखों से भरा है प्रसिद्ध महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो उपनिषदों से। इन्होंने ये बात जानी थी कि विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि कहलाती थी? तो चतुर्वेदी मंगलम। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? तो पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आरावडु वंश की स्थापना किस तिरुमल ने कब की थी? तो 1570 में। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया है कि नगर की इमारतें, महल, आसपास के इलाके में एक बिल्ली कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम ने राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य कहा था? तो जियाउद्दीन वर्नी ने कहा था। भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो प्रति बिस्वा भूमि का निर्धारण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी? तो कालाशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर था? तो नूरजहां का। हाइडो स्पीसीज का युद्ध झेलम का युद्ध 326 बीसी के मध्य हुआ था। कहाँ पे? तो झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरू के बीच में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान कौन था? तो इब्राहिम गारदी। बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था, किसने कटवाया था? तो गौड़ के राजा शशांक ने कटवाया था। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजय का वर्णन है? तो प्रयाग प्रस्थ। सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि? तो हुसैन को। शेर शाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय क्या थी? तो कालिंजर विजय के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। किस मुगल सम्राट ने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र दिया था? तो फर्रुखसियर ने। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन सी थी? तो नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा है। महरौली अभिलेख में किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक? तो मखली गोशाल। किस शासक को बदायूं ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर को। तोलाकपियम क्या है? तो संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है का सिद्धांत रामानुज दर्शन ने का था। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका थी? तो रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति था मुल्ला दो प्याजा। मित्रमेल अभिनव भारत संगठन के संस्थापक थे वीडी सावरकर।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संताल विद्रोह का वर्णन किया? आनंद मठ में। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त किया था? तो बसीन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां थीं। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? तो नगरीय, नगर की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे। चिटगांव सत्रागार लूटकांड का नेतृत्व किया था सूर्यसेन ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने 1830 में। किस ग्रंथ को दयाश्रय के नाम से जानते हैं? तो कुमार पाल चरित को। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए थे। तो अद्धा और बिख। जलाली नाम के चौकोर आकार का रुपया किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने। एडवर्ड ने टेरी नाम से यूरोपीय यात्री किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया? तो जहांगीर के शासनकाल में। वर्ष 1888 में इलाहाबाद में हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में सदस्यों की संख्या थी तो 1248। प्रथम यूनियन ट्रेड 1918 में मद्रास में टेक्सटाइल लेबर यूनियन के नाम से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वी.डी. वाडिया के द्वारा। मुस्लिमों एवं भूस्वामियों के चुनाव क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। लेन पूल ने किसके विषय में कहा कि उसके नाम का अर्थ है भाग्यवान पर दुर्भाग्य की कहानी है? तो ये हुमायूं के बारे में रिपीट हुआ है प्रश्न। जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं, जो रिपीट प्रश्न हो रहे हैं वो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम अपठित अभिलेख थे? तो अशोक के अभिलेख। किस वेद की विप्लाद और शौनक नाम से 2 शाखाएं थी? तो अथर्ववेद की। सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने सेंडोकोटस नामों का जो है चंद्रगुप्त के साथ स्थापित किया था? तो विलियम जोन्स ने। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का। 1336 में स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने। बुद्ध धर्म की किस शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था? तो महायान शाखा ने शाकाहार पर अधिक बल दिया था। तुगलक वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो प्रथम शासक था गासुद्दीन तुगलक, अंतिम था महमूद। तारीख़ फिरोजशाही की रचना की थी जियाउद्दीन बर्नी ने। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? तो कृष्णदेव राय ने। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न किसके हैं? तो महावीर की शिक्षाओं से संबंधित। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख होता था तो मीर बख्शी। कौन था? मीर बख्शी। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपने चरम सीमा पे थी? तो शाहजहां के शासनकाल में। वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग उत्तर मसा अंतर्द्वीप होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा था तो कालीकट। ये कहाँ पे है? केरल के काली तट पे पहुंचा था वास्को डी गामा। कब? 1498 में। और इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने। वहाँ का राजा कौन था? जमोरिन। रॉयल एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण ख्याति प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी। जीटी रोड इसी ने बनवाई थी। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। कब हुआ था? 1194 में। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। उस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक था बाबर। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी पूर्व में। बोधिसत्व किसे कहते हैं? तो मोक्ष प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। महरौली स्तंभ का लेख था किसका था? उसे दिल्ली कौन लाया था? तो महरौली स्तंभ संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख था जिसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली महरौली में लाकर स्थापित किया गया था। अमोघवर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? उसने किस ग्रंथ की रचना की? तो राष्ट्रकूट वंश का था और इसका ग्रंथ था कविराज मार्ग। सोमनाथ कहाँ है? उस समय महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ था? उस समय वहाँ का शासक था सोमनाथ काठियावाड़ गुजरात में।
और 1025 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण के समय वहाँ का शासक था भीमदेव। मोहम्मद गौरी भारत से वापस जाते समय अपना साम्राज्य किसे सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो यह मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर थे। चौथ का चौथा भाग होता था और सरदेशमुखी में राजस्व का 10% होता था। शाहजहां द्वारा निर्मित 2 प्रमुख मस्जिदों के नाम तो मोती मस्जिद आगरा और जामा मस्जिद दिल्ली। अकबर ने प्रार्थना गृह का निर्माण कहाँ करवाया था? उसे किस नाम से जानते थे? तो प्रार्थना गृह का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसे इबादत खाने के नाम से जानते थे। खानवा के युद्ध का क्या महत्व है? इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराकर समस्त उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के संगम का शब्द का प्रत्यय तिरुनावुक्काराम नयनार, जिन्हें अपार भी कहते थे। 1 मिनट। राजस्व किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था तो कन्नौज और प्रयागराज में। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन था जिसने नहर प्रणाली के लिए जानते थे? तो गयासुद्दीन तुगलक को। माउंट आबू के दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो जैन स्थापत्य कला के। 1739 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम किया था? तो 1739 में दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम किया था नादिर शाह ने। प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तर का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास है तथा काशी जनपद के दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी यमुना के तट पर अवस्थित कौशाम्बी थी। आजकल इसे किस नाम से जानते हैं? तो कोसम के नाम से। किस मुगल शासक ने आमेर के राजपूत शासक जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की तथा अजीत सिंह को महाराणा की उपाधि प्रदान की? वे इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किए थे? तो जहांदार शाह। 1712 से 1713 के बीच की बात है। रणजीत सिंह की संरक्षिका का क्या नाम था? तो सदाकौर। दुर्गाराम मच्छाराम शिक्षित गुजरातियों के एक छोटे से समूह का नेता था। 1830 के दशक में समकालीन समाज का प्रभावशाली आलोचक बना। 1844 में उन्होंने कहाँ पर मानव धर्म सभा की स्थापना की थी? तो सूरत में। 10 जनवरी 1790 को बंगाल के गवर्नर ने 10 वर्ष पर बंदोबस्त करने की बात उठाई। 22 मार्च 1793 को भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। और किस गवर्नर जनरल के समय स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई थी? तो कॉर्नवालिस के समय। वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राजा ने किया था? किस राज्य ने? तो हैदराबाद के किस राजा ने किया था? तो निजाम ने। कौन विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? तो जेंद अवेस्ता। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहते हैं? तो रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को मुनर्भू कहा जाता था। पुनर्भू द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को कहते थे पौनभव। 2825 ईसा पूर्व में किस पर्शियन सम्राट ने सिंध क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य का प्रांत बनाया था? तो डेसियस प्रथम ने। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं? तो प्रथम 12। महात्मा बुद्ध के समय अवंती जनपद का शासक था चंड प्रबोध महासेन। 24वें तीर्थकर का प्रतीक क्या था? तो 24वें और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक था सिंह। क्या प्रतीक था? सिंह। 71.4 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था बख्तियार काकी की याद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। किस सूफी संत के लिए अर्पित है? तो बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फताह संबंधित है जलालुद्दीन के अभियानों से। इटली वेनेसिया के यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? दूसरे गुरु अंगद ने। जहांगीर के शासनकाल में
पद दुष्पा सिंहस्पा किससे संबंधित था? घुड़सवार के 2 या 3 घोड़े वालों से। सिखों के नेता वीर बंदा बैरानी को किस मुगल शासक द्वारा पराजित किया गया था? तो बहादुर शाह प्रथम को। मुर्शिदाबाद कब तक बंगाल की राजधानी के रूप में स्थापित रहा? तो 1773 तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में निर्णायक विजय के लिए मार्किस की उपाधि किस अंग्रेज को मिली थी? वेलेजली को। 2000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्यकाल में विदेशी मूल का प्रमुख साम्राज्य किस वंश का था? तो कुषाण वंश का। उपलब्ध रेडियोकार्बन तारीखों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम कृषिगत बस्ती मेहरगढ़ है, जबकि भारत में सिंधु क्षेत्र से बाहर ज्ञात सर्वाधिक प्राचीन बस्ती है तो बालाथल। अशोक के की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में विभाजित हो गया। पश्चिमी भाग पर कुड़ाली अशोक का पुत्र, उसके बाद कुछ समय के लिए संप्रति का शासन रहा। और राज्य के पूर्वी भाग की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र। सल्तनत काल में सैनिक विभाग का मुखिया क्या कहलाता था? तो दीवान ए आरिज अथवा आरिज ए मामलिक। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह 1505 से 1509 तक था। इसने इम्बाड़ी नरसिंह की हत्या कर नए राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के किस विख्यात शासक को आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्धि मिली? तो कृष्णदेव राय को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।